बिना पढ़े लिखे कुछ भी साइन कर देते। आपको जो कहना है कहिए, हमें जरा भी बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं आप हमारे भले के लिए कह रहे हैं और सच भी तो कह रहे हैं। आपने जो कुछ भी किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पता है धारे सर, माँ पिताजी की आखिरी निशानी सिर्फ आपकी वजह से बच गई। पुष्पा ने भी क्या घटिया कॉफी बनाई है, पूरा मूड खराब कर दिया सुबह सुबह। और तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हारा भला किया? अरे मैंने तुम्हारा नहीं, अपना खुद का भला किया। क्योंकि अगर तुम्हारा घर बिक जाता तो जिंदगी भर के लिए तुम यहीं पड़ी रहती और मुझे तुम्हारी शक्ल लिखनी पड़ती। अब जाओ यहां से, हो गया। खड़ी क्या हो, सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा जाने के लिए। हम आपके लिए दूसरी कॉफी भिजवाते हैं। धैर्य सर, हम जानते हैं जुबान पे भले ही आपकी कड़वाहट हो, लेकिन मन में हमारे लिए सिर्फ चिंता ही है, और हमारे लिए वो बहुत है। रुक, तो क्या सोचा तूने? दूरी, इस तरह मेरा रास्ता रोकोगी तो कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? कोई क्या सोचता है ना, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ हमारे हीरो से फर्क पड़ता है। हम नहीं जानते कि तू उसे कैसे मनाएगा, लेकिन तुझे उसे हमसे शादी करने के लिए राजी करना ही होगा। ओफो सिंदूरी, धैर्य नहीं मानने वाला है वो। जरूर मानेगा, और कैसे मानेगा इसका रास्ता तुझे निकालना है। लेकिन हम एक रास्ता है, तो बताना जल्दी से। इधर बस तुम ये कर लो, आगे हम तुम्हारा साथ देंगे। ठीक है। ये काम करना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। सिंदूरी, कहाँ जा रही? हम कहीं भी जाए तुझे क्या, और तू होती कौन है हमें रोकने वाली? रोक नहीं रहे, पूछ रहे हैं और याद दिला रहे हैं कि दरोगा साहब ने क्या कहा था। और याद है ना, बाहर हवलदार बैठा है। अच्छा, तो तू हमें धमकी दे रही है, इस घर में कैद करना चाहती है? फिलहाल ऐसा कुछ नहीं सोचा है, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो ऐसा कर भी सकते हैं। सिंदूरी! सिंदूरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो उठो यहाँ से, निकलो हमारे कमरे से। अब निकलो, हाँ निकलो हमारे कमरे से। तुम यहाँ कैसे आई? कैसे आई मतलब क्या? कल तूने तो हमें जाने नहीं दिया। भूल गया क्या कल की रात? क्या बकवास करी हो तुम? निकलो यहाँ से, चलो। अरे चलो। अरे हाथ छोड़, हम कोई बकवास नहीं कर रहे। हीरो, कल की रात हमने साथ में गुजारी है, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के करीब, एक दूसरे की बाहों में। चुप! एकदम चुप। इसके बाद एक शब्द आगे और कहा ना तो जुबान खींच लेंगे हम तुम्हारी। चुपचाप से हमारे कमरे से बाहर निकल जाओ। हम क्यों जाए कमरे से बाहर? हम कहीं नहीं जाएंगे। हे भगवान, हमारे साथ इतना बुरा हो गया और आप सब है कि इस बात का तमाशा बना रहे हैं। देखो सिंदूरी, तुम ये नाटक मत करो। हम कोई नाटक नहीं कर रहे। ये सब होने के बाद अब हम कहाँ जाएंगे? किसी भी लड़की के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है पापा। तो तुम चाहते क्या हो? हम ये चाहते हैं कि
हैरी को इसके किए की सजा मिले। इसे सिंदूरी के साथ शादी करनी होगी। वाह प्रताप भैया, सिंदूरी पे विश्वास है लेकिन अपने भाई पर विश्वास नहीं। और सजा में अपने शादीशुदा भाई की दोबारा शादी। वाह प्रताप, हम सिंदूरी को अच्छी तरह जानते हैं। हैरी को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। इसकी बातों में भरोसा मत करो तुम। ये झूठ बोल रही है और इसके लिए मुझे किसी को भी सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। जिसको जो समझना समझ ले। हमें अपने धैर्य सर पे पूरा विश्वास है। हम जानते हैं वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। कोई माने या ना माने, पर ऐसा ही हुआ है। नहीं आती ना लड़की को छेड़ते हुए। आपने सरेआम हमें छेड़ने की कोशिश की। आपके खिलाफ अब हम शिकायत करेंगे। वैसे आप भी ड्यूटी पर है ना? चलिए आप ही लिखिए हमारी शिकायत। लिखिए कि संतोषी धैर्य मिश्रा को निकेतन सिन्हा ने अकेला देखकर छेड़ा। लिखिए। ये क्या कह रही हैं आप? यही कह रहे हैं कि आपने हमें छेड़ा। और अभी आप ही कह रहे थे ना कि ऐसे मामलों में लड़कियों का पलड़ा बड़ा भारी होता है। देखते हैं आपको अब जेल जाने से कौन रोकता है। लेकिन यही ना कि हम झूठ बोल रहे हैं। हाँ, हम बोल रहे हैं झूठ, लेकिन साबित तो जरा करके दिखाइए। दरोगा साहब, हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि आप बिना जांच पड़ताल के हमारे पति को ऐसे नहीं पकड़ सकते। ये रास्ता बड़ा टेढ़ा लग रहा है। आज पहली बार समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरफ जाने में हमारा फायदा है। दरोगा साहब, हम ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं, लेकिन इतना जानते हैं कि झूठ तक पहुंचने के लिए सच का रास्ता अपनाना पड़ता है। हमें नहीं पता कि इसके झूठ को पकड़ने के लिए आप क्या करेंगे, लेकिन इतना जानते हैं कि आप चाहेंगे तो कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे। कुछ सोचिए ना। मेडिकल चेकअप, उससे पता लगाया जा सकता कि सच क्या है। हाँ तो करवाइए ना आप जांच। अगर जांच करने के बाद ये साबित हो गया कि ये गलत है तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। आज तो बाल बाल बच गए, लेकिन कुछ और सोचना पड़ेगा अब। क्या कर रही है? समझा रहे हैं। धैर्य सर तुम्हारे कभी नहीं हो सकते, इसलिए उनका सपना देखना छोड़ दो। और आज जो हरकत की है ना, वो घटिया हरकत दोबारा मत करना। फिलहाल तुम हमारी जिम्मेदारी हो, इसलिए कुछ नहीं कर रहे, वरना अच्छे से बता देते कि हम तुम्हारा क्या हालत कर सकते हैं। तू ना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और अब तू देखना कैसे इस घर में हम तेरा जीना मुश्किल करते हैं। तेरी आंखों के सामने हम अपने हीरो को अपना बनाएंगे। देखिए, ये भी हो सकता है कि भैया आपके माँ के बारे में कुछ जानते हो। हाँ, और देखिए ना, सिंदूरी तो आपकी मदद कर नहीं रही, इसलिए हमें लगता है आपको प्रताप सर से एक बार मिलना चाहिए, शायद वो मदद कर दे आपकी। आपके बताए हुए रास्ते पे चलने के बाद हमें सफलता नहीं मिली। हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे, क्योंकि तुम्हारी तरह संतोषी हमारी भी शत्रु है, क्योंकि वो देवी संतोषी की भक्त है।